26 नवंबर यानी कि कल है कार्तिक मास की पूर्णिमा, यानी कि कार्तिक मास का अंतिम दिन, यानी कि देव दीपावली की बहुत ही ज्यादा विशेष तिथि। और गुरुजी ने कल देव दीपावली की विशेष तिथि को किए जाने वाले बहुत ही विशेष 5 महा उपाय इस बार की हो रही श्री देव दीपावली श्री महापुराण की कथा में बताएं। सारे उपाय पूरे ही नए हैं जो आपको देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करना है। गुरुजी ने कहा कि देव दीपावली में जितना माता रानी का कृपा आपको प्राप्त होता है उससे दुगनी कृपा आपको देव दीपावली के दिन कोई भी उपाय करने से प्राप्त होता है। तो कल आखिरी मौका है कार्तिक मास के पूरे पुण्य को, पूरे फल को, पूरे उपायों के फल को प्राप्त करने का आखिरी मौका। तो बिल्कुल भी आप इन उपायों को करने से मत चूकना, क्योंकि कार्तिक मास के पूरे दिन बहुत ही ज्यादा विशेष होते हैं, बहुत ही विशेष तिथियों से भरे होते हैं। कार्तिक मास आपको माता लक्ष्मी को, महादेव को प्रसन्न कर, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन से धन की, संपदा की, माता लक्ष्मी को, महादेव को प्रसन्न करने का बहुत सारे अवसर देते हैं। और कल यानी कि 26 नवंबर को है कार्तिक पूर्णिमा, यानी कि कार्तिक मास का आखिरी दिन। और इस दिन आपको पूरे कार्तिक का फल प्राप्त करने के लिए, कार्तिक स्नान का फल प्राप्त करने के लिए, कार्तिक में दीपदान करने का फल प्राप्त करने के लिए, कार्तिक में माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन सारे उपायों को करना है। इनमें से कोई एक भी उपाय कर लेते हो तो ये निश्चित है कि आप पर माता लक्ष्मी का, कुबेर भंडारी का विशेष कृपा होता है और आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। पूरे वर्ष आपके घर में धन के रास्ते में आने वाले जो भी बाधाएं होती है वो दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर का भंडार भरती है, आपके घर में वास करती है। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय। तो गुरुजी ने कहा है कि शिव महापुराण की इस विशेष तिथि को विशेष उपाय करने के लिए आपको देव दीपावली के दिन 5 दीपक 5 स्थानों पर अवश्य प्रज्वलित करना है। कोई उपाय करो ना करो, पर इस उपाय को 5 दीपक को आपको अवश्य प्रज्वलित करना है। तो पहला स्थान है किसी भी वृक्ष के नीचे, किसी भी वृक्ष यानी कि बेलपत्री के पेड़ या फिर पीपल के पेड़ या फिर आंवले का पेड़ या वट वृक्ष, इनमें से किसी भी पेड़ के नीचे आपको एक दीपदान करना है। दूसरा स्थान है आपके आसपास जो भी तालाब हो, बावरी हो, कुआं हो या कोई पवित्र नदियां हो तो वहां पर जाकर उनके तट पर आपको देव दीपावली के दिन। तीसरा स्थान है तुलसी मैया के पास, यानी कि तुलसी माता के पास आपको क्यारी पर एक दीपक प्रज्वलित करना है, एक दीपदान करना है। चौथा स्थान है शिव जी के मंदिर की चौखट पर। और पांचवी और अंतिम जगह है, गुरुजी ने कहा है कि आपको आपके घर के बाहर बनी चौक पर या रंगोली आपने देव दीपावली के दिन बनाए है, वहां पर आपको एक दीपक अवश्य लगाना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भी अपने घर में देव दीपावली के दिन इन 5 जगहों पर दीपक प्रज्वलित करता है उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश करती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनका प्रवेश अपने घर में कराने के लिए इन 5 स्थानों पर देव दीपावली के दिन दिया प्रज्वलित करना चाहिए। वर्ष भर आपके घर में उनका वास होता है। आपके घर में वर्ष भर किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती है माता लक्ष्मी। दीपावली के दिन जितना फल आपको माता लक्ष्मी देती है किसी भी उपाय को करने से, उसका 1000 गुना ज्यादा फल माता लक्ष्मी आपको देव दीपावली के दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन उपाय करने से देती है। तो आप कुछ उपाय करो ना करो, पर इन 5 स्थानों पर एक एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर लेना देव दीपावली के दिन। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि 2 देवता ऐसे होते हैं जिन्हें महा से संबोधित किया जाता है, जिसमें से आप सभी जानते हैं एक है हमारे देवाधिदेव महादेव और दूसरे है महालक्ष्मी। और इन दोनों ही का प्रिय भोग है मधु यानी कि शहद। गुरुजी ने कहा कि सभी लोग माता लक्ष्मी की पूजन करते समय उनको बहुत सारे प्रकार की मिठाइयां भोग लगाते हैं, खीर भोग लगाते, बहुत सारे भोग लगाते हैं, पर वो माता लक्ष्मी को उनका प्रिय भोग यानी कि शहद ही भोग लगाना भूल जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि इस देव दीपावली में आपको शहद वाला, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, महादेव को प्रसन्न करने वाला विशेष उपाय करना है। और इस विशेष उपाय को आप सिर्फ और सिर्फ दीपावली को या फिर देव दीपावली को कर सकते। तो दीपावली तो चली गई, पर देव दीपावली आ रही है कार्तिक पूर्णिमा की विशेष तिथि को यानी कि कल। तो आप इस दिन इस विशेष उपाय को माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कर सकते। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस देव दीपावली के दिन जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करो तो आपको पान के पत्ते पर थोड़ा सा शहद का बिंदी लगाकर, यानी थोड़ा सा शहद पान के पत्ते पर डालकर आपको माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। और उसी ही दिन यानी कि देव दीपावली के दिन ही आपको के आसपास में जो भी शिवालय हो, शिव जी का मंदिर हो, वहां पर जाकर आपको शिव जी को बेलपत्री का पत्ते पर या
फिर कोई दूसरे फूल की पत्ती हो या फिर किसी फूल पर ही थोड़ा सा शहद लगाकर उनको शहद का भोग लगाना है। गुरुजी ने कहा कि अगर देव दीपावली के दिन इस प्रकार आप माता लक्ष्मी और महादेव के इनके प्रिय भोग को लगाते हो तो वो भी आपकी प्रिय चीज आपको प्रदान करते हैं, आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होने देते हैं। माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी और मेरे महादेव कुबेर भंडारी स्वयं आपके घर के भंडार को भरते हैं और ये जरूर निश्चित करते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई भी कमी ना हो। बहुत ही विशेष उपाय, तो आप एक बार इस विशेष उपाय को करके अवश्य देखें। तीसरा उपाय, गुरुजी ने कहा कि जिसकी उम्र 35 साल हो गई है, 40 साल हो गई है, जिनका विवाह नहीं लग रहा है, शुभ लगन नहीं हो रहा है, तो उनके लिए गुरुजी ने कार्तिक पूर्णिमा को यानी कि देव दीपावली की विशेष तिथि को एक बहुत ही विशेष उपाय बताएं। गुरुजी ने कहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर जाना है और फिर उस बेलपत्री को आपको शिव जी के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। बेलपत्री समर्पित करते समय आपको स्मरण रखना है कि जो आपका बेलपत्री का पत्ती वाले भाग का मुख है वो शिव जी की तरफ होना चाहिए, शिवलिंग की तरफ, और डंडी वाले भाग का मुख जलातारी की ओर होना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप देव दीपावली के दिन इस प्रकार से शिव जी के मंदिर जाकर अपनी मनोकामना कहकर आप शिव जी के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्री समर्पित करते हो तो आपका शुभ लगन महादेव अगले दीपावली आने से पहले ही करा देते हैं, आपका विवाह महादेव की कृपा से हो ही जाता है। तो ये बहुत ही विशेष उपाय गुरुजी ने विवाह के लिए, शीघ्र विवाह के लिए बताए हैं। अब जानते हैं अगला उपाय जो बहुत ही ज्यादा विशेष और बहुत ही ज्यादा महत्व रखने वाला उपाय है, जो शिव महापुराण की कथा में बहुत ही ज्यादा उपयोगी महत्व रखता है। जो भी इस उपाय को करता है, गुरुजी ने कहा है कि किसी का भी भंडार खाली नहीं रहता है, बहुत ही विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो गुरुजी ने सभी को इस उपाय को एक बार अवश्य करने को कहा है। तो इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा है कि देव दीपावली के दिन सुबह के समय में आपको इस उपाय को करना है। आपको 7 पुष्प ले लेना है। आप वीडियो में भी देखकर उपाय को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो और उतनी आसानी से आप कर भी सकते हो। कल आपको इस उपाय को करना है। सुबह के समय में आपको 7 पुष्प ले लेना है। कोई भी 7 पुष्प ले सकते हो जो शिव जी को समर्पित किए जाते हैं। उनके प्रिय पुष्प को अगर आप लेते हो तो और भी ज्यादा विशेष है। तो कोई भी 7 पुष्प लेकर आपको आपके घर के अंदर, रसोई घर में, किचन में, जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हो, पानी का मटका, हंडा, परिंदा जो भी रखते हो, जहाँ पर भी पीने का पानी रखते होंगे वहां पर आपको इन 7 पुष्पों को रख लेना है। फिर आपको 7 पुष्पों के पास ही 7 घी का लंबी बाती का दीपक रख कर उस दीपक का आपको पूजन कर लेना है। फिर आपको 7 लंबी बाती के घी के दीपक को प्रज्वलित कर देना है। जब दीप ठंडे हो जाए तो फिर आपको सुबह 2 इस उपाय को करना है। फिर दिन में आपको जब समय मिले तब आप उन 7 पुष्पों को लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। अगर शिव जी के मंदिर नहीं जा सकते हो तो बेलपत्री के पेड़ के पास चले जाओ। अगर आपके आसपास बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो पीपल के पेड़ के पास आप जा सकते हो। पीपल का पेड़ नहीं है तो कोई पवित्र नदियां होंगी तो वहां पर भी उस नदी के तट पर जा सकते हो, या फिर आप आंवले के वृक्ष के भी नीचे भी जा सकते हो। तो ये सारे स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर आपको उन 7 पुष्प को लेकर जाना है। फिर वहां पर आपको उस पेड़ के नीचे या फिर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको 7 पुष्प को अपनी कामना कहकर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उस पुष्प को वहां पर समर्पित कर देना है और कुछ देर के लिए उन पुष्पों को आपको वहीं पे छोड़ देना है, वहीं पे रखे रहने देना है। फिर कुछ देर रखने के बाद उनमें से 7 पुष्प में से एक पुष्प को आपको कुबेर भंडारी से अपना भंडार भरने के लिए निवेदन करके, महादेव से निवेदन करके, माता लक्ष्मी से निवेदन करके उसे अपने घर ले आ जाना है। फिर उसे आपको अपने घर में पूजा के स्थान पर या तिजोरी में कहीं पर भी अपने पास रख लेना है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि देव दीपावली के दिन अगर जो भी इस विशेष 7 पुष्प और 7 दीपक वाले उपाय को कर लेता है तो आप स्वयं देख सकोगे कि आपको महादेव कितना प्रदान करते हैं। मेरे कुबेर भंडारी आपके भंडार को कैसे भरते, बहुत ही विशेष महत्व रखता है देव दीपावली का यह उपाय। शिव महापुराण की कथा में आखिरी मौका है माता लक्ष्मी का, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने का। तो देव दीपावली के दिन आप इस उपाय को अवश्य करें। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में, आपके घर का भंडार खाली नहीं होता है। महादेव, माता लक्ष्मी, कुबेर जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। आपके घर में हमेशा आपके व्यापार में वृद्धि होती है, आपके घर में पैसे आने के रास्ते बनते जाते हैं, आपको बहुत सारे धन लाभ होता है, आपको बरकत मिलती है। तो बहुत ही विशेष उपाय है, करना ही है। तो
ये थी गुरुजी द्वारा देव दीपावली शिव महापुराण की कथा में बताए गए देव दीपावली के सारे उपायों की जानकारी, जिनमें से एक भी उपाय आप कर लेते हो तो निश्चित ही है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा, माता लक्ष्मी आपके घर आएगी, माता लक्ष्मी की महादेव की विशेष कृपा आप पर होगी। अगर आपको इन सभी उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए इन सारे उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर, कुबेर भंडारी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, तकलीफों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।